छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के मोरडुमली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। घटना सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच हुई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में कुल 6 माओवादी ढेर हुए हैं, जिनमें खूंखार नक्सली हिडिमा और उसकी पत्नी राजे भी शामिल है। जानकारी के अनुसार हिडिमा पर कई बड़ी नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। उसकी गतिविधियों में सुरक्षा बलों पर हमले, अपहरण और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैलाना शामिल था। लंबे समय से बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हिडिमा का मारा जाना नक्सल विरोधी अभियान में अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली सहित बरामद किया गया है और इससे नक्सली नेटवर्क की गतिविधियों और उनकी तैयारियों का पता चल रहा है। आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड जवानों द्वारा लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और घने जंगलों में अन्य नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस अभियान की योजना राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से बनाई थी। आंध्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा सीमा क्षेत्रों में हाल ही में माओवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिलने के बाद यह अभियान तेज किया गया है। राज्य के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी और ऑपरेशन को जारी रखने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन ने घटना के बाद सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में अतिरिक्त दल तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी नक्सली गतिविधि तुरंत दबाई जा सके। इस सफलता मुठभेड़ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ पूरी तरह तैयार है और कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के मोरडुमली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई और इस घटना सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच हुई है, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में कुल 6 माओवादी ढेर हुए हैं, जिनमें खूंखार नक्सली हिडिमा और उसकी पत्नी राजे भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिडिमा ढेर, पत्नी और 6 नक्सलियों के शव भी बरामद। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अगर बात करें कि हिडिमा की मौत से नक्सली मोर्चे पर क्या बड़ा असर होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा में हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 25 वर्षों की यात्रा है विधानसभा की, उसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस बात को उल्लेख करने इसलिए आवश्यक था क्योंकि 25 सालों में यदि कोई सबसे ज्यादा अगर दर्द की बात करें, नासूर जख्म की बात करें, तो नक्सलवाद रहा है और खास तौर पर उसमें हिडिमा का नाम जो है प्रमुखता से सम्मिलित होता रहा है। हिडिमा का नाम प्राथमिक तौर पे लिया जाता रहा है। तो आज चूंकि एक विशेष सत्र बुलाया गया है और आज एक बड़ी खबर सुबह से ही आ रही है कि हिडिमा को मार गिराया गया है। और अब से कुछ देर पहले ही जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हाँ, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, ऐसा कहना था विजय शर्मा का, लेकिन उनके चेहरे पर जो उल्लास था, जो उत्साह था, वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। चूंकि देखा गया है कि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की या फिर आसपास में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र की बात करें, तो ये क्षेत्र शुरू से ही नक्सल अफेक्टेड रहे हैं।
नक्सलवाद का नासूर जो है इन क्षेत्रों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में चूंकि हिडमा का नाम बड़े तौर पे लिया जाता रहा है और अभी गत 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, जो गृह मंत्री भी हैं, वो पुअर्ती गांव गए थे, जो हिडमा का गांव भी है, और इस दौरान उन्होंने हिडमा के मां से मुलाकात की थी और ये कहा था कि जो भी नक्सली जो राह से भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा में वापस लौटना चाहिए। और आज भी जब वो सुदर्शन न्यूज के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं अभी भी अपील करता हूं कि जिन्होंने भी रास्ता बदल दिया है या जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं वो हथियार को छोड़ें और वापस आ जाएं। हम पुनर्वास नीति के तहत उनको योजनाओं का लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर के हिडमा का मारा जाना और उसके अलावा अन्य 5 साथी उनके शामिल थे इस पूरे मुठभेड़ में। उनकी पत्नी की बात करें, उसको मार गिराया गया है। उसके अलावा 4 अन्य लोग यानी कि 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और निश्चित रूप से हिडमा का अंत जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के एक बड़ा समय रहा है, उसका अंत है। और यह माना जा रहा है कि इससे माओवादियों के भीतर न सिर्फ डर पैदा होगा बल्कि जो साइकोलॉजिकल वार की बात सामने आती है उसमें भी छत्तीसगढ़ की पुलिस को, छत्तीसगढ़ की सरकार को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बिल्कुल योगेश, हम कह सकते हैं कि ये बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। तो अगर बात करें वहां पर क्या इलाके में अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है? योगेश, देखिए, ये पूरी मुठभेड़ जो है सुबह ही चली है और उसके बाद से जैसा कि अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, एक सीसी मेंबर है हिडमा जिसका मैंने उल्लेख किया, हिडमा की पत्नी माडगम राजे, लकमाल, कमलू, मल्ला और देवे, ये जो हैं 6 माओवादी मार गिराए गए हैं। और चूंकि जब भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो सुरक्षा बल के जवान आसपास सर्चिंग करते नजर आते हैं और उसके बाद जब बॉडी रिकवर की जाती है तो उसके बाद बॉडी को सर्च के दौरान देखा जाता है और उसके बाद इंस्पेक्शन किया जाता है और शिनाख्त करने के बाद ही जो है सारी जानकारियां निकलकर सामने आ पाती है। अब से कुछ देर बाद जब तेलंगाना के पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स सामने आएगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक हिडमा को मार गिराया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि मौके से 2 AK-47, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी बरामद किया गया, यानी कि 6 माओवादियों के शव के साथ में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और सीधे तौर पे जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उन्होंने दोहराया है कि जो 31 मार्च 2026 की जो समय सीमा तय की गई है उससे पहले ही पूरी तरह से माओवाद का अंक, जो सशस्त्र नक्सलवाद का अंत है, वो पूरी तरह छत्तीसगढ़ में होगा और अन्य राज्यों में होगा। और कुल मिलाकर के जो माओवाद के विरुद्ध युद्ध लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है उसमें एक बड़ी खुशखबरी जो है सुरक्षा बल के जवानों के लिए और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सामने आई है। जी बिल्कुल योगेश, हम कह सकते हैं कि भीषण मुठभेड़ में नक्सलियों का सफाया हुआ है और ये बड़ी सफलता है। चलिए खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।